हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि हमने रेजोनेंस स्टार्ट किया था और रेजोनेंस पढ़ने से पहले मैंने आपको जनरली क्या बताया था, जल्दी से मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको। अगर आपने वीडियो देखी है, हमने क्या पढ़ा था कि बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है जिसको हम कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। और इस बेंजीन में क्या देखा था कि दो टाइप के बॉन्ड हैं, जैसे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। और फिर क्या देखा था कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए थी और डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी। लेकिन बेंजीन के केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सेम आ रही थी। तो यहाँ से कंसेप्ट जनरेट हुआ रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ये अज्यूम किया गया कि बेसिकली ये जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बेंजीन के अंदर उनकी बॉन्ड लेंथ सेम आ रही है। तो कहा गया कि इसका मेन रीज़न क्या है, रेजोनेंस। अब हम पढ़ेंगे रेजोनेंस क्या है। तो बच्चे रेजोनेंस है कि शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान देना है, बड़े ध्यान से सुनना है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, कि पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना एक कार्बन से दूसरे कार्बन में, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। और होगा कहाँ ये, कंजुगेट सिस्टम में, याद रखना है। अब कंजुगेट सिस्टम कौन सा सिस्टम है, मैंने आपको बताया कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, मीन्स एक डबल बॉन्ड हो कार्बन और कार्बन के बीच में और फिर सिंगल बॉन्ड हो, तो इसको हमने क्या कहा, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड, जिसको हमने केमिस्ट्री में कहा कंजुगेट सिस्टम। तो एक कंजुगेट सिस्टम के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना, उसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। ध्यान देना है, किसका शिफ्ट होना, पाई इलेक्ट्रॉन्स का। अब पाई इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, देखो मैंने क्या कहा कि हमारे पास तीन किस्म के बॉन्ड होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सिंगल बॉन्ड एल्केन में जहाँ पे हमने ANE यूज़ किया, वहाँ पे ये कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। जहाँ एल्कीन है मीन्स ENE, तो वहाँ पे एक सिग्मा है और एक पाई। और ट्रिपल बॉन्ड जहाँ पे हम एल्काइन YNE यूज़ करते हैं, तो एक सिंगल दो पाई। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है इनऑर्गेनिक में, मैंने आपको बताया कि सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। तो अब जब सिग्मा बॉन्ड जिन इलेक्ट्रॉन से बना होगा उन्हें हम सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, और पाई बॉन्ड जिन दो इलेक्ट्रॉन से बना होगा उन्हें हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे। तो सिग्मा और पाई में कौन से शिफ्ट हो सकते हैं, जो वीक होगा। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग बॉन्ड है, तो ये शिफ्ट नहीं हो सकते, ये स्ट्रांगली हेल्ड हैं एक दूसरे के साथ। लेकिन पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, मींस इसके इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो एक दूसरे के साथ टाइटली हेल्ड नहीं है। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट होना कंजुगेट सिस्टम के अंदर, उसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। अब साइंटिस्ट ने क्या कहा कि बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड बीच में सेम आ रहा था, उन्होंने क्या कहा, उनकी बॉन्ड लेंथ सेम आ रहा था, तो उस कंसेप्ट को उन्होंने कहा कि ये रेजोनेंस की वजह से डेवलप हो रहा है। तो ध्यान देना है। अब बेंजीन में क्या था, मान लो ये कार्बन इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इनके बीच में डबल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन इसके बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कंजुगेट सिस्टम है। क्यों, क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है। तो अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड को हम कंजुगेट सिस्टम कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या कहा कि ये इसलिए होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वीकली हेल्ड होते हैं, मींस एक जगह पर ये स्टेशनरी रुके हुए नहीं होते हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं,
जो बॉन्ड बना रहे हैं ये टाइटली हेल्ड होते हैं, ये एक जगह पे रुके हुए हैं, लेकिन पाई बॉन्ड एक जगह पे रुके हुए नहीं हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉन, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो कार्बन की वैलेंसी पूरे करने के लिए ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। अब जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ पे। मीन्स जहाँ पे डबल बॉन्ड वहाँ पे सिंगल, जहाँ पे सिंगल वहाँ पे डबल, तो पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे हैं, तो इसको हमने क्या कहा, रेजोनेंस। अब ये मान लो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से डेवलप करते हैं, ये लिखा। तो दूसरा स्ट्रक्चर कौन सा डेवलप हुआ हमारे पास, देखो पहले यहाँ पे डबल बॉन्ड था ये वाला, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये शिफ्ट हो रहा है यहाँ से। देखो मैं वापस से बनाता हूँ, ध्यान देना है। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे एक डबल एक सिंगल, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है। जब शिफ्ट हुआ तो देखना है, मैं बाहर का स्केल्टन बेंजीन का बनाता हूँ, ये 6 कार्बन। अब ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए, जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड था, अब क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में पहले डबल था, अब सिंगल, लेकिन इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में सिंगल था, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, तो शिफ्ट हुआ, इसी को हमने रेजोनेंस कहा। फिर ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हुए, जब ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे पहले ये सिंगल था और डबल था, तो डबल शिफ्ट हो गया आगे, तो यहाँ पे सिंगल था, तो यहाँ पे अब क्या आ गया, यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे सिंगल बच गया। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये वाले यहाँ पे शिफ्ट हुए। अब ये वाले जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो पहले यहाँ पे एक सिंगल और एक डबल था, अब यहाँ पे सिर्फ सिंगल बच गया, और यहाँ पे सिंगल था तो सिंगल वैसा ही है, और यहाँ पे ये वाला डबल जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे ये डबल आ गया। तो अब आप देखेंगे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड है, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। तो अब अगर हम देखें ध्यान से, मान लो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, ये कार्बन 4 है, ये कार्बन 5 है, ये कार्बन 6 है। तो पहले जिन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, मान लो कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकंड के बीच में पहले डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। लेकिन कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड के बीच में डबल सिंगल बॉन्ड था, तो शिफ्टिंग की वजह से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो जहाँ पे पहले कार्बन फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड था, अब कार्बन सेकंड और थर्ड के बीच में आ गया ना, कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड के बीच में। और फिर कार्बन थर्ड और कार्बन फोर्थ के बीच में था, अब कार्बन थर्ड और फोर्थ के बीच में सिंगल बॉन्ड, और फोर्थ और फिफ्थ के बीच में सिंगल था, तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड। कार्बन फिफ्थ और सिक्स के बीच में डबल बॉन्ड था, ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन सा आ गया, सिंगल बॉन्ड। कार्बन सिक्स और कार्बन फर्स्ट के बीच में सिंगल बॉन्ड था, तो अब कौन सा आ गया, डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल क्या हुआ, देखो मीन्स क्या हुआ कि दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, जिसमें पहले अगर ये कार्बन 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे डबल, एक को छोड़ के डबल और एक सिंगल अल्टरनेट। फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जब शिफ्टिंग हुई तो हमने क्या लिखा, दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड। अब जब शिफ्ट हुआ तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल था, अब यहाँ पे सिंगल, अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आ गया। तो जहाँ आप दोनों स्ट्रक्चर में आप देख रहे हो कि जहाँ पहले में डबल था वहाँ पे सिंगल, और जहाँ पे सिंगल था वहाँ पे डबल। और हो किसकी वजह से रहा है, शिफ्टिंग की वजह से, कि ये पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे और ये वाला यहाँ पे, तो शिफ्ट होके जहाँ पे सिंगल वहाँ पे डबल, तो इसको हमने क्या लिखा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड से क्या कंक्लूड हुआ हमें, कि भाई जहाँ पे बेंजीन में सिंगल बॉन्ड था पहले, वहाँ पे अब डबल, और जहाँ पे डबल वहाँ पे सिंगल। और हो किसकी वजह से रहा है, ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स, के ये पाई इलेक्ट्रॉन कहीं पे एक जगह स्टेशनरी नहीं है, ये घूम रहे हैं। तो कहीं पे भी ये एक करेक्टर डेवलप नहीं होने दे रहे हैं, ना सिंगल ना डबल। कभी फर्स्ट और सेकंड में डबल था, अब सिंगल आ गया, सेकंड और थर्ड में सिंगल था तो अब डबल आ गया। इस वजह से साइंटिस्ट ने क्या किया कि कंक्लूड किया, इन तीन एरो को जो ये हम लिखते हैं, दिस इज द रेजोनेटिंग हाइब्रिड, कि इन दोनों का सम,
इन दोनों का सम निकाल के उन्होंने क्या लिखा भाई कि कार्बन की जो बेंजीन के 6 कार्बन हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो उन्होंने इसको एक सर्कल से डिनोट किया कि ये सर्कल इंडिकेट्स दैट कि पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये वाला जो सर्कल है ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्टिंग को डिनोट कर रहा है, रेजोनेंस को। दिस इज रेजोनेटिंग हाइब्रिड, सम ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सम ऑफ स्ट्रक्चर सेकंड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो सम होता है उसको हम रेजोनेटिंग हाइब्रिड कहते हैं। इस रेजोनेटिंग हाइब्रिड से हमें ये पता चल रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह स्टेशनरी नहीं है, वो घूम रहे हैं बेंजीन रिंग के अंदर, जहां पहले डबल वहां सिंगल। और इस चीज की वजह से फिक्स नहीं है कि कौन से कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और कौन से कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो फिक्स ना होने की वजह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो कि डिफरेंट आनी चाहिए थी वो सेम आ रही है, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पे स्टेशनरी नहीं है। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस मींस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। वही ये बात तो हुई बेंजीन की। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं। ये तो सिंपल स्ट्रक्चर हैं, जैसे यहाँ पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड और ये रेजोनेटिंग हाइब्रिड, कि इन दोनों का सम जो है यहाँ पे, और ये इस सर्कल में पाई इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिनोट कर दिया कि ये घूम रहे हैं। इस चीज को हम रेजोनेंस कहते हैं। अब जो चीज यहाँ पे नहीं है, समझना है, नीट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चे, मान इस बेंजीन के साथ, ये वाली बेंजीन है, इस बेंजीन के किसी भी कार्बन के साथ अगर आपने इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है, ये वाले जो कार्नर हैं ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इस कार्बन के हर एक कार्नर पे एक कार्बन है और उस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है। ऐसा ही है, हर एक कार्नर में एक कार्बन है और उसके साथ हाइड्रोजन है, कार्बन है और इसके साथ हाइड्रोजन। मान लो हम इस हाइड्रोजन को, किसी भी एक हाइड्रोजन, क्योंकि 6 कार्बन है, 6 कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो किसी एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, वो रिप्लेस किससे कर सकते हैं हम? 2 टाइप्स के फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, मैंने आपको बताया था। अगर आपने लेक्चर को ऑर्गेनिक को बेसिक से समझा है मेरे लेक्चर्स को, तो 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन्स विड्राइंग ग्रुप, कि जो इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करता है। अब आपने ध्यान से समझना, एक हो गया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक हो गया इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। दोनों हम पढ़ेंगे कि मान लो इस बेंजीन के किसी हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस करके उसकी जगह फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। तो क्या होगा जब हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाएंगे, और क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हम लगाएंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जब हाइड्रोजन की जगह हम किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देंगे। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से ग्रुप होंगे? जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कौन करेंगे? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। शाबाश। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वो होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लो हमारे पास बच्चे ये बेंजीन है, इस बेंजीन में यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने, इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे कार्बन है और कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। तो यहाँ जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके मान लो यहाँ पे हमने X लगा दिया। अब X क्या है? हैलोजेंस। X क्या है? हैलोजेंस। हैलोजेंस कौन कौन से हैं? शाबाश। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे हैलोजेंस हैं। अगर आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो इन सब के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 9, 1s2, 2s2, 2p, 2p क्या है? 5। तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7 है ना, 7। तो अगर हम इसको खोल के लिखें, वैलेंस को 2s को लिखें, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2p में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 1 2 1 2 3 4 और 5।
अब हैलोजेंस किसी भी को आप देख लो, यही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगी। इसमें क्लोरीन में 3s2 3p5 आएगा, इसमें 4s2 4p5 आएगा। तो इनके पास ये एक सिंगल है, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। पीछे कितने लोन पेयर बच गए? ये वाला लोन पेयर बच गया, ये वाले लोन पेयर जिसको हमने 2 डॉट से रिप्रेजेंट किया, ये वाला लोन पेयर बच गया और ये वाला लोन पेयर बच गया। ये बच्चे तभी आपको समझ आएगा अगर आपने अच्छे से पढ़े हैं मेरे लेक्चर इनऑर्गेनिक के भी और ऑर्गेनिक के भी। मीन्स हर एक हैलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पेयर मीन्स जोड़ा, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, तो सबके पास। तो इट मीन्स हम हैलोजेंस को क्या शो करेंगे? एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक जो ये सिंगल है, इस सिंगल से इसने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया, क्योंकि बॉन्ड हमेशा सिंगल इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो हर एक हैलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 1, 2 और 3। तो हैलोजन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन देने के लिए हैं, तो ये एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो फर्स्ट केस कि जब बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक हैलोजेंस अटैच होंगे तो क्या होगा रेजोनेंस। देखो ध्यान से देखना। अब ये बेंजीन है, इस बेंजीन में डबल बॉन्ड यहाँ, यहाँ और यहाँ पे X, कोई भी हैलोजन के पास अभी बताया कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ध्यान से देखना। अब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे, मीन शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहां से स्टार्ट करते हैं। ये पहला है। अब ये इसकी ये एज ए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप मीन्स ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। मान लो ये X जो है हैलोजन अपना लोन पेयर डोनेट करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले क्या था, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हैलोजन और कार्बन के बीच में। जब ये यहाँ पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ पे अब 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड को बनने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो एक पेयर पूरा शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। जब ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो आगे क्या होगा? अब रेजोनेंस होगी। अब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेंगे, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे। कौन से कार्बन पे? इस वाले कार्बन पे। ध्यान देना है कैसे स्ट्रक्चर को देखना है। देखो यहाँ पे मैं थोड़ा टेढ़ा करके लिख रहा हूँ। एक्स के पास कितने लोन पेयर थे? 3 थे। अब कितने बच गए? 2 बच गए ना, 2। और यहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था, तो अब कौन सा बन गया? डबल बॉन्ड, क्योंकि ये पूरा पेयर जो है यहाँ पे शिफ्ट हुआ। तो यहाँ से पेयर शिफ्ट हुआ है, तो इस एक्स ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो जब भी कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती है, उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है, देने वाले पे पॉजिटिव। अब ये केस तो हो गया। आगे क्या है? जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे जब शिफ्ट हुए भाई, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव, क्योंकि ये कार्बन एक्सेप्ट कर रहा है। ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। अब जब शिफ्ट हुए तो अब यहाँ पे हमने इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ये वाला डॉट, जो डॉट मैंने शो किया, ये कार्बन है यहाँ पे, इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया। और पाई इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे थे, अब हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि शिफ्ट हो गई। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए, आगे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है लिखेंगे। आगे क्या है? आगे यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है और फिर डबल बॉन्ड। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकेंड। फिर से शिफ्टिंग होगी। अब क्या होगा? ये वाले जो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बनाएंगे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया? ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, तो ये कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 जब शिफ्ट करेंगे तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे डबल बॉन्ड है, वैसा ही डबल बॉन्ड। एक्स के पास कितने लोन पेयर हैं? 2। और यहाँ पे कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। ये वाले जब यहाँ पे शिफ्ट हुए तो यहाँ पे अब कौन सा बॉन्ड आ गया? डबल बॉन्ड। जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुई है तो आगे वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट कर जाएंगे।
आगे वाले कार्बन पे शिफ्ट किए तो अब नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया इस कार्बन पे। वही प्रोसेस रिपीट हो रहा है। अब आगे क्या है, आगे सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल है, यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। दिस इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड। आगे क्या होगा, जैसे यहाँ पे हुआ वही यहाँ पे होगा। फिर से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम डबल हेडेड एरो से, ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स जो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज हैं ये शिफ्ट करेंगे अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, ये यहाँ पे शिफ्ट हुए। और जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुए तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे शिफ्ट होंगे, इस वाले कार्बन पे, यहाँ पे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, ध्यान से देखना है, ये बेंजीन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक्स है, एक्स के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखिए 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये वाले जब यहाँ पे शिफ्ट किए हैं तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस पोजीशन पे इस कार्बन पे, ये मैंने अंदर लिखा है, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज, इस वाले कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट करेगा और ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स वापस अपनी जगह पे, जब वापस अपनी जगह पे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जहाँ से स्टार्ट किया था हमने, अब देखो कहाँ था, कहाँ पे था डबल बॉन्ड, यहाँ पे था ना डबल बॉन्ड, ये आ गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पे आ गया क्योंकि ये वाले यहाँ पे शिफ्ट किए हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ पे डबल था तो अब क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे एक्स, एक्स के पास 1 2 1 2, और ये जब शिफ्ट हुए तो इसका पॉजिटिव चार्ज अब खत्म हो जाएगा क्योंकि इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। तो वापस ये वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो अब अगर आप देखें जो स्ट्रक्चर फर्स्ट में है वही स्ट्रक्चर फिफ्थ में है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है बेंजीन में। पहले यहाँ पे था डबल बॉन्ड, अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो ओवरऑल क्या हुआ, इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, रेजोनेंस का। तो रेजोनेंस का मतलब क्या हुआ, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं। आपको ये चीज़ जो है, जो अभी मैंने ये वाली डिस्कस की है, ये वापस से मैं फिर से बताता हूँ आपको आसान लफ्ज़ों में। देखो ये बेंजीन है, इस बेंजीन के साथ हैलोजन, और हैलोजन के पास ये 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेंजीन में क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। हुआ क्या है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हुए तो आप आसानी से लिख सकते हो, ये वाले डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुए बेंजीन में, ये वाले यहाँ पे और ये वाले यहाँ पे। तो ओवरऑल का क्या हुआ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया, ये वाले यहाँ पे आए, ये वाले यहाँ पे आए, और ये वाले यहाँ पे आए। यहाँ पे एक्स था और एक्स के ऊपर 2 लोन पेयर थे, ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, शिफ्ट हुए ना, तो वापस से अब ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेगा हैलोजन। रेजोनेंस में रिवर्सिबल होता है, जो प्रोसेस होता है वो वापस जहाँ से शुरू होता है वहीं पे वापस जाता है। तो ओवरऑल क्या हो गया, देखो यहाँ पे ये बेंजीन का डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे हैलोजन, और हैलोजन के पास अपने 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं आप कि ये वाला स्ट्रक्चर सेम है जो कि यहाँ पे ऑब्टेंड हो रहा है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस कितना है कि पाई बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो रही है, जो कि अभी आपको यहाँ पे बेंजीन के केस में बताया मैंने कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस।
होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको ये थोड़ा टफ है, लेकिन आपको इन चीज़ की प्रैक्टिस करनी है और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आने ही चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।